Sir, you are on mute. डॉक्यूमेंट दिख रहा है सभी को? Yes, sir. केस नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट से। पिछले केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत तेजी से रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने कि अगर किसी ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं तो फर्म उसको क्या करेगी, रियम्बर्स करेगी। फर्म को उसे रियम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है। वो रियम्बर्समेंट जो होगा उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसकी एंट्री होती है, ठीक है जी। 9 नंबर में हमने बताया, 9 तक हम कर चुके हैं शायद, ठीक है। 9 तक कर चुके थे, पिछली क्लास में किसी ने डाउट भी पूछा था और वो हमने लास्ट वेन्यू में किया था। आइए देखते हैं। 10 दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर 2000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ए बेयर करता है और दूसरा पार्टनर बी पेड दीज एक्सपेंसेस। पार्टनर ए है जो ए, पार्टनर ए क्या करता है, बॉन ₹2000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये लिखा है 2000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो पार्टनर बेयर करता है, ठीक है जी। और दूसरा पार्टनर क्या करता है, दूसरा पार्टनर जो है वो पे करता है। अब आप मुझे बताइए, पार्टनर बी उसे पे कर देता है। अगर पार्टनर ए और पार्टनर बी के बीच में क्या है, ये देर देर कंसर्न विद ईच अदर, तो फर्म को कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर बी ने फर्म की कंसेंट से, भाई पार्टनर ए को बेयर करना था, ए के पास पैसा ही नहीं था, ए कहता है बी से भाई मेरी मदद कर दे, मैं तो वादा कर रखा है। बी फर्म से कहता है क्या मैं मदद करूं उसकी, अगर फर्म कहती है कर ले उसकी मदद, तो बताइए फर्म जो है ए को देगी या बी को देगी? बी को देगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और पार्टनर ए ने तो बेयर करना था ना, फर्म ने तो उसे कुछ भी नहीं देना, फर्म तो कुछ भी नहीं देगी उसको। तो हमारा क्वेश्चन ना इसी के आसपास ना रिवॉल्व करता है। जरा देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, जस्ट लुक एट द शीट वंस अगेन। A bear the realization expenses and the other partner B has paid these expenses on behalf of the firm. फर्म किसको क्रेडिट करेगी, बी को, लेकिन रिकवरी किससे करेगी बताओ, ए से। ए को ए बेयर करना था, ए बेयर करेगा, लेकिन ए ने बेयर करा और वसूली किससे करनी है अब? नहीं, ए ने बेयर करना था, ए ने नहीं पे किया, तो फर्म किससे रिकवर करेगी, वो ए से तो रिकवर करेगी। दूसरा बी उसको पे कर देता, फर्म के पास भी नहीं थे, ए के पास भी नहीं थे, बी कहता भाई रुको डोंट वरी आई विल पे, और उसने पे कर दिया, तो फर्म बी को देगी और किससे रिकवर करेगी, ए से। लेकिन केस 11, इफ देयर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन, ए पे करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द अदर पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बीज दिस एक्सपेंसेस। बी कहता है कि मैं इसे बेयर कर लूंगा, ए पे कर रहा है लेकिन बी कहता है तू चिंता ना कर, मैं बेयर कर लूंगा उसको। हाँ जी, हाँ, लेकिन कब लेगा उससे बी ए से, जब फर्म की कंसर्न में, जब फर्म की नॉलेज में बात होगी, वरना ये तो बी और ए के बीच का आपस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए ऑप्शन 1 है जिसे आपने एग्जाम में फॉलो करना है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है वो, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट इज एज्यूम्ड दैट ए हैज पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म। ए ने पे कर दिया, ठीक है, और दूसरा पार्टनर बी ने उसे बेयर करना था। बी ने बेयर करने का मतलब बी ने बेयर करना था, बी ने इसको क्या करना था, पे करना था। लेकिन जब देने की बारी है तो किसको भरना पड़ा, ए को भरना पड़ा। अगर ये ए ने फर्म से पूछ के किया था तो फर्म क्या करेगी, ए को बेनिफिट देगी और किससे रिकवर करेगी, बी से, जैसे पिछला केस था। लेकिन केस 2 ऑप्शन 2 जेन्युइनली क्या होना चाहिए, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑन बिहाफ ऑफ फर्म साफ साफ दिया था ना, तुम्हारी एंट्री जस्टिफाइड थी ना, यहाँ थोड़ी दे रखा है। लेकिन आपको एग्जाम में केस 1 ही फॉलो करके चलना है, ये मान के चलना है क्या कि फर्म की कंसेंट से ही हुआ था, विदाउट कंसेंट नहीं हुआ था। अगर फर्म की कंसेंट के विदाउट होता तो क्या करते हम, कोई एंट्री नहीं करनी थी हमें, बी ने बेयर करना था, ए ने पे कर दिया, फर्म से पूछा ही नहीं, आपस में भुगतो तुम। पर नो जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन। लेकिन आपको ये केस नहीं करना, आपको पहला वाला केस एग्जाम में अगर आता है तो उसको करना है, ठीक है। असली आंसर इसका ऑप्शन 2 वाला बनता है, लेकिन आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन करना है। बी से लेके किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। केस नंबर 12, राहुल अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, और उसको दिया जाता है 10,000 रुपया। राजू टुक ओवर फर्नीचर 10,000 एज ए रेम्युनरेशन। आज जरा इस केस को देखते हैं, इसमें क्या होना चाहिए। मतलब एक पार्टनर ए है, या पार्टनर ए है राजू नाम का पार्टनर है आपके पास, ठीक है। राजू नाम का पार्टनर क्या करता है कि उसको 10,000 रुपए देने का आपने वादा किया था, किस चीज का, ये मान लो 10,000 रुपए आपने दे भी दिया उसको,
किस चीज के लिए दिया होगा 10,000? डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन, उस चीज के लिए पे किया होगा आपने उसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है या तो हम इसके कैपिटल अकाउंट में दे दें या उसे सीधा कैश पकड़ा दें, ये तो कर सकते हैं हम लोग। पार्टनर क्या करता है, पार्टनर आपसे क्या करता है, वो राजू was to be given rupees 10,000 as 10,000 for realization, देना था, ठीक है। he accepted furniture rupees 10,000। अब बताओ क्या एंट्री करूंगा मैं। राजू को आपने क्या देना था, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे कुछ पैसा देना था, 10,000 रुपया। राजू कहता मुझे पैसा मत दो, मुझे 10,000 का फर्नीचर दे दो, क्या एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, बोलिए क्या होना चाहिए। राजू को 10,000 रुपया आपने देना था, किस चीज का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। राजू कहता पैसा क्या दोगे मुझे, ऐसा करो मुझे अपना वो दे दो, क्या, फर्नीचर दे दो मुझे, बोलिए क्या करना चाहिए। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, राजू को आपने 10,000 देना था, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रियलाइजेशन डेबिट टू क्या, पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल 10,000 से, गॉट इट। और यही राजू कहता है कि भैया पैसा वैसा छोड़ दो, हमने तो उसको अकाउंट में 10,000 डाल दिए थे ना, कहता मैं फर्नीचर ले जा रहा हूँ। अब अगर कोई पार्टनर फर्नीचर ले जाएगा तो टू तो रियलाइजेशन होना ही है, 10,000 से डेबिट क्या होगा, कितने से, 10,000 से। जरा देखो, रियलाइजेशन डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट खत्म, राजू डेबिट राजू क्रेडिट खत्म, मतलब नो एंट्री। क्यों, रियलाइजेशन टू कैपिटल राजू कैश होना नहीं है और कैश टू रियलाइजेशन होना नहीं है। भाई जब हमने राजू को कुछ पे करना ही नहीं है, राजू को कुछ नहीं पे करना, तो हमारे पास एंट्री क्या होनी है, कुछ नहीं होनी एंट्री तो आपकी एंट्री। और अगर अगर देखा जाए तो इस केस में दो एंट्री बनती है, एक रियलाइजेशन टू राजूज कैपिटल क्योंकि राजू को आपने 10,000 दे दिया, और फिर क्योंकि राजू फर्नीचर ले जा रहा तो एंट्री क्या हो गई, राजूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बोर्ड के पेपर में आया था। तो इस केस में दो आंसर बने थे, या तो क्या करा जाए, आप एंट्री ना करें इसकी कुछ भी, और या तो क्या बनती है इसकी, दो एंट्री बनती है। यू कैन सी द आंसर, नोट्स में देख लीजिए आंसर क्या कहता है। रेमुनरेशन डिसोल्यूशन 10,000 और फर्नीचर टेकन बाय राजू उसकी भी 10,000, या ऑप्शन 1 बनता था इसकी कोई भी एंट्री ना करते। अभी केस 13, 14, 15, 16 जो है ना, ये आपके लिए है, करना शुरू करिए जरा, और ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट। स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपके सारे, देखें जरा क्या लिखा है, अगला वाला देखते हैं हम। 13, Raju, a partner appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed remuneration 10,000. Raju took over furniture worth rupees 18,000 as his remuneration. उन्नति तुमने क्या लिखा अगले में, नो एंट्री, क्यों, क्या वो फुल सेटलमेंट में एक्सेप्ट किया था। राजू एक पार्टनर है, उसको रेमुनरेशन 10,000 का मिलना था, राजू टुक ओवर फर्नीचर 18,000 एज इज रेमुनरेशन। तो देखिए जरा क्या बनना चाहिए था आपके पास एंट्री, पहली एंट्री आपकी क्या बनती है जरा देखिए, हाँ पहली एंट्री बनती है आपकी रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, कितने से, और फिर राजू से कितना वसूल लेते, राजूज कैपिटल डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन, कितना वसूल लेते उससे, 18,000 18,000। इन दोनों की जगह अगर मुझे एक एंट्री करनी पड़ती तो क्या करनी पड़ती, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 8,000 से, और 8,000 से, बस इतने तो करना पड़ता। अगर 10 का 10 होता तो एंट्री नहीं करनी पड़ती, या फिर 10 यहाँ और 10 यहाँ, हिसाब बराबर। लेकिन अब राजू क्या कर रहा है, हमसे ज्यादा का फर्नीचर ले जा रहा है ना, तो रिकवरी करेंगे ना उससे, ज्यादा का फर्नीचर लेगा तो वी हैव टू रिकवर फ्रॉम हिम, हम रिकवर कर लेंगे अमाउंट, कितना अमाउंट रिकवर करेंगे उससे, 8,000। तो या तो सिर्फ ये एंट्री करोगे या वो दोनों एंट्री करोगे। लेकिन अगर होता क्या, समझना, कि राजू टुक ओवर फर्नीचर 18,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो क्या एंट्री होती है पता,
ये 10,000 की हो जाती है, ये एंट्री कितने की होती है, ये भी 10,000 की होती, क्योंकि हमें हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी लगी है, 10,000। फिर क्वेश्चन वही बन जाता है, या तो नो एंट्री या फिर ऊपर डेबिट और क्रेडिट, और ये तब आपकी एंट्री बनती है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो वही है 14, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। तुम्हारे पास नोट्स आज भी नहीं है। व्हाट आई टोल्ड यू, एक दिन पहले, क्लास से पहले मुझे बता देगा, आई विल गेट इट प्रिंट आउट फॉर दैट, क्योंकि यहाँ नहीं हो सकता कुछ भी अब, तब भी नहीं था। गॉट इट, इज दैट क्लियर? यहाँ क्लियर है चीज? अगला एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने क्या दे रखा है, सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस 18,000 इन फुल सेटलमेंट। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में तो आपके सामने आ गई ना एंट्री, क्या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जब बात करता है तो एंट्री क्या बनती है, रिलेशन टू राजू कैपिटल 10,000 से, राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन कितने से, 18 नहीं 10,000 से होगी ना, क्योंकि हमने फुल एंड फाइनल मतलब हमने मान लिया कि हमारा फर्नीचर 10,000 का ही था, देन वी हैव टू डू दिस एंट्री। और आगे देखिए, अगला केस देखिए। अब क्या हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि अगले केस में देखिए 15 नंबर, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड ही वाज अलाउड रेम्युनरेशन 10,000। ठीक है, लेकिन राजू कितने का फर्नीचर लेके चला गया, राजू कितने का फर्नीचर लेके चला गया, देखिए दिस इज द एंट्री। राजू को दिया कितना, 10,000, राजू फर्नीचर कितने का लेके चला गया, 8,000। तो क्या एंट्री बनेगी, राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8,000 से, या कंबाइन एंट्री करता तो क्या होता बताइए, व्हाट इज रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल कितने से होती, 2,000 से कैसे यार, हाँ 2,000 से, 2,000 से एंट्री ये होती। फिर देखो, राजू को दिया 10,000, राजू सामान कितने का ले गया, 8,000, राजू को कितना और देना है, 2,000। लेकिन अगर यही एंट्री होती फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तब क्या होता, तब ये कितना हो जाता, तब हमारे फर्नीचर की वैल्यू कितनी मानी जाती, 10,000, फिर आपकी इसमें नो एंट्री। गॉट इट? डू यू थिंक द नेक्स्ट केस इज द सेम केस? देखिए अगला केस अलग है, अगला केस अलग नहीं है। तो अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो यही एंट्री होती। अगला केस देख लीजिए क्या है, Raju, a partner, was appointed to look after the process of dissolution. Uswa remuneration 10,000 and Raju took over unrecorded furniture 10,000 as his remuneration. तो भी क्या फर्क पड़ता, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन होती है। तो आपकी पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट राजूस कैपिटल, अगली एंट्री राजूस कैपिटल टू रियलाइजेशन कितने से, 10,000 से। वही तो बोल रहा हूँ, या तो नो एंट्री होगी ये वाली होती। ऐसी अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अगर 20,000 का ले आता या अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 8,000 का ले आता, तो केस वही बनता और सीधा सीधा बनता। यश नहीं मन कर रहा ना, सब निकल रहा ऊपर से, आता है, कर रखा है पहले से। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा केस थोड़ा सा मूव करते हैं फर्दर। अब है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जरूर आपके क्वेश्चन में जब आता है एग्जाम में तो ये पॉइंट आपको दिखेगा एंड यू विल सी दिस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए इसके छोटे छोटे से केसेस हैं और एक केस है थोड़ा सा मुश्किल, एक केस थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या मतलब मजाक है बिल्कुल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 अगर आपके पास दे रखा है तो ट्रांजेक्शन कैसे होंगे देख लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर दे रखा है कितने का, 50,000 का, तब ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है। और कई बार क्या होता है देखिए कि अगर दे रखा होता है क्या कि देयर इज नो क्लेम फॉर फंड, तो भी हम क्या करते हैं, ये क्लेम आ गया कंपनसेशन का, 20 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, इसको हम एक एक लेके चलते हैं। देखिए केस नंबर 1, अगर आपके पास बोला गया क्या कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है, 50,000 का, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट, क्या करेंगे इसका, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाइस, बांट देंगे। व्हाट विल बी योर एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू पार्टनर कौन कौन है, एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। दिस विल बी योर एंट्री। कितने का अमाउंट था, 50,000। व्हाट वाज देयर रेशियो, 5:3:2, यानी कि कितना चला गया, 25,000 और हाँ 15,000 और 10,000। दिस इज योर एंट्री, सिंपल। अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला गया क्या
कि देयर इज नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, याद है, इसे हम सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट के छुट्टी कर देते हैं। अगले केस में क्या लिखा हुआ, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, 20,000 का। देखिए यहाँ पर तो आपकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डेबिट कितने से, 50,000 से, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, ध्यान से समझना, उतने अमाउंट को, जितने अमाउंट का क्लेम कंपनसेशन रियलाइजेशन में डाल देंगे, कितने का, 20,000 का, और बाकी का एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल, कितने का अमाउंट है, 30,000 का। व्हाट शुड बी द एंट्री, 5:3:2, कितना, 15,000, 9,000 और 6,000। अब सवाल उठता है कि उसकी, अच्छा ये एंट्री करने के बाद काम खत्म नहीं होता, एसेंशियली आपको एक काम और करना पड़ेगा। नंबर 2 क्या, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम था ना, उसे पे करना है। रियलाइजेशन, डेबिट टू बैंक या कैश, ये एंट्री करनी पड़ेगी आपको 20,000 से और 20,000 से। इसका प्रेजेंटेशन अगर होता तो कैसे होता, सबसे पहले हम बनाते क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, गॉट इट, ऐसे बनता रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बोला था कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट कोई क्लेम हो तो क्या करेंगे, उसे कहां भेज देते हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते, ठीक है। तो हमें लिखेंगे क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, कितने रुपए का, पूरा 50 नहीं, जितने का क्लेम सिर्फ उतना। अच्छा एक अप्रोच ये भी है कि पूरा 50,000 जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए, बट डोंट फॉलो दैट इन एग्जाम, जितने का क्लेम हो उतना भेज दो, ठीक है। और ये क्लेम को पे भी कर दो बैंक बोलकर, क्लेम फॉर कंपनसेशन। यहां तो हिसाब किताब बराबर हो गया, और यहां बनाते हम लोग क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाना चाहिए, देखिए जरा, ए बी और सी, व्हाट इट हैज टू गो, ए बी और सी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने का बांटा आपने यहाँ पर, 15,000, 9,000 और कितने का, 6,000। इज दैट ओके, खत्म, ऐसा करना, जितने का क्लेम था उतना वहां ट्रांसफर कर दें। अगले केस में क्लेम कितने का बोला गया है, 50,000 का। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, आई विल प्लेस 50 हियर, ये नोट्स में दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। 50,000 यहाँ लिखा, इसी 50,000 को पे कर दिया। क्या ये एंट्री करने की जरूरत है नहीं, हमारी एंट्री होगी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से, 50,000 से। ये एंट्री नहीं होगी, दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड। और ये एंट्री कितने से हो जाएगी, नीचे वाली 50,000 और 50,000 से, दिस विल बी द एंट्री। ऐसा करेंगे। अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन ज्यादा हो जाए रिजर्व से, तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ये 50 वर्कमैन कंपनी रियलाइजेशन 50 से ट्रांसफर कर देंगे, और ये कितने से कर देंगे, 60, और कितने से कर देंगे, ये 60 से। तो क्या एंट्री बनेगी अब आपकी यहाँ पर, ये 60,000 से, खत्म, सिंपल। तो टिपिकल केस वो नहीं है जब बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। ये जब क्लेम फॉर कंपनसेशन ज्यादा हो तब भी नहीं। परेशानी कहाँ होती है सिर्फ, और किस जगह पे होती है, जब क्या हो जाए, जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, 50 का था, क्लेम फॉर कंपनसेशन 30 का था, 20 का था, मतलब 50 से कम होता। तो जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन में, बाकी का पार्टनर से बांट दीजिए, और फिर उस क्लेम फॉर कंपनसेशन को पे भी करना है, उसको पे भी करना है। इस तरह से आपका काम होना है, ठीक है। तो ये जो था आपके पास क्या था, आपकी जो शीट आपके पास दी गई थी उससे रिलेटेड क्या थे, ये सारे के सारे केसेस थे। आपने देखा रिलेशन एक्सपेंसेस के केसेस करे हमने। अब जरा अपनी बुक खोलिए फटाफट से, ओपन अप द बुक्स नाउ, देखिए जल्दी खोलिए बुक अपनी, और इलस्ट्रेशन निकालिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, पेज नंबर कितना है, क्या पढ़ के समझ में आ रहा है, देखो जरा, पढ़ के समझ में आ रहा है। सोहन एंड मोहन पार्टनर थे, वर्कमैन कंपनसेशन 75,000 का, अगर 60 का हो और 75 हो या 60 हो या 15, हम कर सकते हैं ना इसके, इसको आराम से बता भव्या। उन्नति, पेज नंबर 8.7, इलस्ट्रेशन नंबर 4। दिख रहा है,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 60, लायबिलिटी मतलब क्लेम फॉर कंपनसेशन है, सीस मतलब लायबिलिटी का मतलब क्लेम फॉर कंपनसेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये हो सकता है आराम से। अच्छा जरा देखते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 खोलिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर है आपका 8.13 ऑनलाइन में, इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 8.13 दिख रहा है? देखो जरा क्या लिखा है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? रिलेशन एक्सपेंस 10,000 का क्या करना चाहिए भाई, बता बता। रिलेशन एक्सपेंस 10,000 रिलेशन टू कैश, रिलेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय तरण अ पार्टनर, तब क्या करना चाहिए? रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। और आगे देखते हैं, रिलेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन, तो मदन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मदन डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्म पे कर रही है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर से तो रिकवर करेंगे ना इसको। चलो और आगे देखते हैं जरा, पार्टनर पवन और पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के थे, एंड एक्सपेंसेस इन अकाउंट पेड बाय पवन। तो भैया पवन ने पे कर दिया तो हमें क्या करना है? कोई मतलब नहीं है, हमें तो पवन को कितना दिया उसकी एंट्री करते ना, क्या रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल कितने से? 20,000 से, रिलेशन पवन कैपिटल 20,000 से। एक्चुअल एक्सपेंस अगर पवन पे करता है तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंस फर्म पे करती तो हम क्या करते? पवन का कैपिटल डेबिट टू कैश है बैंक, तब हम ये एंट्री करते। जब तक फर्म पार्टनर पे करे तब तक, क्योंकि पार्टनर को तो हमने दे दिया, वो तो पे करेगा ही, ठीक है। और आगे देखते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के, उसमें से 3,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बॉर्न बाय रवि, बैलेंस बॉर्न बाय रवि, एंड कौन पे? फर्म ने पूरा पैसा पे कर दिया, तो क्या एंट्री बनेगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट कितने से बनेगी? 3,000 से, और रवि का कैपिटल डेबिट कितने से बनेगी? 5,000 से, और क्योंकि फर्म ने 8,000 पे किया तो कैश और बैंक कितने से बनेगा? 8,000 से। गॉट इट? क्या लिखा है क्वेश्चन में पता है? कि यश इस क्वेश्चन में लिखा है, पॉइंट ये था क्वेश्चन के अंदर कि पवन को कितना देना था? पवन को बेयर करना है 5,000, फर्म को बेयर करना है कितना? 3,000। याद है क्वेश्चन? पूरा अगर फर्म भर दे या अगर पूरा क्या भर दे? पार्टनर भर दे, अगर पूरा क्या भर दे? पार्टनर भर दे। यहाँ किसने भरा पूरा पैसा? फर्म ने। पार्टनर को बेयर करना था लेकिन फर्म ने भर दिया पूरा पैसा, तो पार्टनर से रिकवर होगी ना, फर्म के नाम पे तो 3,000 जाएगा रिलेशन टू कैश, और बाकी अगला वाला पवन्स कैपिटल टू कैश कितने से? 5 से। तो कुल मिलाकर ऐसे हमने बहुत सारे केसेस करे हैं आपके साथ, तो ये तो छुटपुट केसेस हैं, काफी सारे केसेस करे थे। और आगे चलते हैं जरा, व्हाट नेक्स्ट? रिलेशन एक्सपेंस 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करंट पार्टनर, क्या करूंगा भाई इसका? नो एंट्री, सिंपल, कोई एंट्री नहीं करनी है। मनोज पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपया, रिलेशन टू क्या हो जाएगा? मनोज कैपिटल कितने से हो जाएगा? 10,000 रुपए से। देव पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड रिलेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म। अब बताइए, रिलेशन और डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, तो अगर पार्टनर को दिया गया था डिसोल्यूशन के लिए तो एंट्री होगी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और जो रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया उसकी एंट्री हो जाएगी क्या? रिलेशन टू कैश। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित्र अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। याद है वो क्वेश्चन अभी बताया था, एक ने पे कर दिया और एक ने क्या कर दिया? बेयर कर दिया। और ये अगर मान के चले कि आपस में कर दिया तो कोई एंट्री नहीं करनी विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ फर्म होगा तो क्या करेगी? फर्म किसको देगी और किससे रिकवर करेगी? फर्म बॉर्न बाय पवित्र, फर्म पवित्र से रिकवर कर लेगी और देगी किसको? जिसने पे किया उसको। ऐसा करके आपकी एंट्री होती है, ठीक है जी, गॉट इट? अच्छा, अब देखो 2017 में इलस्ट्रेशन नंबर 9 आई थी, जस्ट लुक एट द इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसीलिए मैंने आपके साथ इतना टाइम डिवोट करा, किसके लिए? रिलेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। देखो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या लिखा है, दिख रहा है? बोर्ड में आया हुआ पूरा पूरा क्वेश्चन, पढ़िए जरा उसको और करना शुरू करिए। ओके, अब आप क्या करेंगे? जनरल एंट्री से रिलेटेड पहले सारी इलस्ट्रेशंस करना, जनरल एंट्री से, और फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दिस अनवांटेड डिले टुडे, बाय।